ओडिशा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी दुनिया में अपने रथ यात्रा के लिए बहुत ही मशहूर है। ये चार धामों में से एक है और सात पवित्र पावन नगरियों में से भी एक है। यहाँ पर होने वाली रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रथ यात्रा मानी जाती है। पर इस मंदिर की सिर्फ यही स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे मिस्ट्रीज है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ हवा, साउंड, शैडो, इस सब के लॉज काम नहीं करते। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ इन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है और यहाँ वो अपने भाई बहन के साथ पूजे जाते हैं। इनके भाई है बलराम जी, जिन्हें यहाँ पर बलभद्र कहकर पुकारते हैं, और बहन है सुभद्रा। और इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई है, जो कि हर 12 साल के बाद चेंज की जाती है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर इनको चेंज करने की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मूर्तियों को चेंज करने की प्रोसेस रात को की जाती है और वो बहुत ही सीक्रेसी में की जाती है, यानी टोटल गोपनीयता जिसे कहते हैं। जिस रात इस रिचुअल को करना होता है, तब ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देती है, यानी इस पूरी शहर में बिजली काटी जाती है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है, यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात किए जाते हैं ताकि कोई भी मंदिर में एंट्री ना कर सके। और फिर इस मंदिर के सबसे सीनियर पंडित जो होते हैं, उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर उन्हें जहां जगन्नाथ जी की मूर्ति है उस गर्भगृह में भेज देते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में कुछ ट्रांसफर किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ असल में क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। और जिस पंडित की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथ में भी ग्लव्स पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें भी पता ना चले कि एक्चुअल में ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। पर जब जिन्होंने इस रिचुअल को किया है, इस कार्य को किया है, उन पंडितों से बात करने पर, उन्हें पूछने पर, उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो कि बहुत उछल रही है, खरगोश जैसे। और मान्यता के अनुसार ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। जी हाँ, श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, इन्हें जब अपना शरीर त्याग करना था, तब ये भालका क्षेत्र में गए थे और वहां जरा नाम के एक शिकारी ने हिरन समझकर श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। और यही वजह मानी जाती है श्री कृष्ण के देह त्याग करने की, शरीर त्याग करने की। बाद में इनके शरीर पर अंतिम क्रिया तो की गई, पर इनका हृदय वो नहीं जला। किसी भी नॉर्मल हार्ट की तरह वो हार्ट बीट करता ही रहा। और यही हृदय भगवान जगन्नाथ इनके मूर्ति में विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी के समंदर के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर में एंट्री करने के लिए सिंह द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि समंदर के किनारे मंदिर है तो लहरों की बहुत ज्यादा आवाज होती है। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि आप इस सिंह द्वार से जब मंदिर के भीतर एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब बस एक स्टेप अंदर आने पर ही लहरों की आवाज बंद हो जाती है। और अब जैसे ही एक स्टेप बाहर आते हैं, वैसे ही लहरों की जोरों शोरों से आवाज दोबारा आनी शुरू होती है। ये ऐसा क्यों है, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दे सका। जगन्नाथ मंदिर 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में बनाया गया है और इस मंदिर का जो मेन शिखर है, इस शिखर की परछाई बनती ही नहीं है, यानी शिखर की दिन के किसी भी टाइम में शैडो फॉर्म ही नहीं होती। तो ये परछाई क्यों नहीं बनती, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। वैसे तो किसी भी ऊंचे बिल्डिंग पर या पिलर पर पंछियों का उड़ना बैठना बहुत ही कॉमन है, पर जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर कभी कोई पंछी आकर नहीं बैठता, ना ही इस शिखर के ऊपर कोई पंछी उड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर इस मंदिर के शिखर के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन को फ्लाई करना भी बैन है। वैसे तो जिस दिशा से पानी बह रहा है या फिर हवा चल रही है, उस दिशा में ही मोड़ लेना
चाहिए। पर जगन्नाथपुरी के मंदिर के शिखर पर जो झंडा है हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही लहरता है। अभी ऐसा क्यों है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोजाना लगभग 300 पंडित खाना बनाते हैं, जो कि फ्री में सबको खिलाया भी जाता है महाप्रसाद के तौर पर। ये जो खाना बनाने की टेक्निक है, ये आपको काफी चौंकाएगी। ये खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है और एक के ऊपर एक ऐसे 7 बर्तन रखे जाते हैं। अभी साइंस के मुताबिक तो जो बर्तन चूल्हे के जलती लकड़ियों के सबसे पास है, यानी सबसे नीचे वाला बर्तन, उसमें सबसे पहले खाना पकना चाहिए। पर नहीं, जगन्नाथ मंदिर के किचन में सबसे टॉप पर जो बर्तन होता है उसमें खाना सबसे पहले पकता है, यानी टॉप से बॉटम। और रोज सेम क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है। रोजाना 10,000 के आसपास लोग खाना खाते हैं और त्योहारों के टाइम पे नंबर लाखों में होता है। पर खाना कभी भी किसी को कम नहीं पड़ता और ना ही एक निवाला भी वेस्ट होता है। जी हाँ, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगन्नाथ प्रभु की ही माया है। यहाँ पर खाना बनाने वाले पंडितों का कहना यह है कि आमतौर पर इनफ क्वांटिटी में खाना होता है, पर जैसे ही मंदिर बंद करने का समय पास आता है, वैसे ही इन बर्तनों में जो खाना है वो खत्म होने लगता है, वेस्ट नहीं होता। क्या आप जानते हैं, सोमनाथ की तरह ही इस मंदिर पर भी 17 बार अटैक हो चुके हैं। सबसे पहला अटैक 1340 में हुआ था और 17th अटैक 1699 में हुआ। और इसीलिए इस मंदिर में सनातनी हिंदुओं को छोड़ किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती। वैसे तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर तो शायद कोई हो, पर क्या आप जानते हैं 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन्होंने इस मंदिर में एंट्री करने के लिए कोशिश की, तो उन्हें भी यहाँ के पंडितों ने रोका, ये कहकर कि वो भले ही जन्म से हिंदू हो, पर उन्होंने पारसी से शादी की थी, फिरोज गांधी इनसे, और इसीलिए उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली। आई नो ये काफी शॉकिंग है, पर ये सच है। जगन्नाथ मंदिर में ये जो ध्वज है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इस ध्वज को हर दिन शाम को बदला नहीं गया, चेंज नहीं किया गया, तो इस मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और 18 साल के बाद ही खुलेंगे। और इसीलिए हर शाम मंदिर के ध्वज को चेंज किया जाता है। तो ये थे जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े कुछ मिस्ट्रीज, कुछ सीक्रेट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय जगन्नाथ महाप्रभु।